आज हम कंपाउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है। तो कंपाउंड की क्या डेफिनेशन होती है? जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं, जो हमारे पास पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास NaCl है, ये कंपाउंड है। ये दो एलिमेंटों से मिलकर बना है, क्लोरीन एंड सोडियम, इनसे मिलकर बना है। तो हम देखेंगे किस तरीके से बना है। तो आज देख लीजिए आप, NaCl, Na के ऊपर हमारे पास +1 वैलेंसी होती है और जो Cl है इसकी -1 वैलेंसी होती है। तो हम देखेंगे कि आपस में एडिंग कैसे होती है इनकी। तो जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो सोडियम के पास चली जाती है, यानी -1 यहाँ पे हो जाएगा। और जो सोडियम की वैलेंसी होती है वो क्लोरीन के पास चली जाएगी, यानी +1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इन्हें ऐड करेंगे। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? NaCl हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, NaCl हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसे हम NaCl कहते हैं। वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कुछ इस तरीके से बनता है जैसे हमने बताया कि वैलेंसी के थ्रू बनता है। तो अब हम ऐसे ही देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड किस तरीके से बनता है। पोटेशियम के ऊपर कितनी कितनी वैलेंसी होती है पोटेशियम की? हमारे पास पोटेशियम होगा, पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है +1 होती है। जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, जैसा कि हमने इसमें भी देखा था। तो अब इसकी जो चार्ज है, जो वैलेंसी है इसकी, सॉरी, वो यहाँ पे आ जाएगी पोटेशियम के पास, यानी -1 यहाँ पे आ जाएगा। और जो पोटेशियम का चार्ज है वो क्लोरीन के पास आ जाएगा, +1 यहाँ पे आ जाएगा। ये भी नष्ट हो जाएंगी क्योंकि ये -1 है, ये +2 है। अदरवाइज अगर यहाँ पे 2 होता तो ये इसके पास, और जब यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ता है। जो हम देखें आज के कंपाउंड है हमारे पास, जो हमारे पास पोटेशियम है इसकी वैलेंसी +1 है, तो ये क्लोरीन के पास चली गई +1। और जो क्लोरीन की है -1 ही है, हमारे पास पोटेशियम के पास चली गई। जब हमने इन दोनों वैलेंसी को एडिंग किया तो ये दोनों उदासीन हो गई, क्योंकि ये -1 है, +1 है। तो जब ये एडिंग हो जाएगी तो हम इन्हें लिखने के नहीं, बस लिखेंगे भी तो कुछ नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। चाहे हम यहाँ पे शो करें या नहीं करें, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपाउंड के ऊपर। तो हमारे पास ये बना है पोटेशियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट किस तरीके से बनता है तो देख लीजिए आप। ये हमारे पास पोटेशियम है, ये सल्फेट है इधर साइड में। पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, चार्ज नहीं, ये सही वैलेंसी है इसकी। पोटेशियम के ऊपर +1 हो जाएगी और इसकी -2 वैलेंसी है। जब हम इन दोनों को एडिंग करेंगे तो सल्फेट की जो वैलेंसी है वो पोटेशियम के पास चली जाएगी, यानी K के पास। और जो K की वैलेंसी है यानी +1, वो सल्फेट के पास चली जाएगी। तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो K2, यानी कि जो वैलेंसी आई थी ये उसके साथ एडिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और जो पोटेशियम की वैलेंसी थी वो हम सल्फेट के उसमें लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, वैलेंसी हम यहाँ पे लिखते हैं। बट एक वैलेंसी है, चाहे हम इसको लिखें या नहीं लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसे चूँकि तो ऐसे ही लिख देंगे कि K2SO4, बस ये बनेगा हमारे पास पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट इस तरीके से बनता है, जो इसकी सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, और पोटेशियम के पास चली जाती है, और जो पोटेशियम की वैलेंसी होती है वो सल्फेट के पास चली जाती है। और हम इसे कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से बनाओगे ये भी सही है, और इस तरीके से बनाओगे ये भी सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम होता है हमारे पास Mg को हम
मैग्नीशियम कहते हैं, जिसकी वैलेंसी +2 है और सल्फेट की हमें पता है -2 होती है। अब हम देखेंगे कि दो तत्वों को हम जब जोड़ेंगे तो नया प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, जो बनेगा कंपाउंड। अब हम देखेंगे कि क्या बनेगा। जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी सल्फेट के पास चली जाएगी और जो सल्फेट की वैलेंसी है वो मैग्नीशियम के पास चली जाएगी। अब दोनों की सेम वैलेंसी है तो एक उदासीन हो रही है, नष्ट हो जाएगी आपस में, तो हम लिख देंगे MgSO4। तो हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। ये मैग्नीशियम सल्फेट किस तरीके से बना है तो आपको बताता है। जैसे सल्फेट की वैलेंसी -2 है वो मैग्नीशियम के पास चली गई और जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 वो सल्फेट के पास चली गई। अब वैलेंसी सेम है इसलिए हमने यहाँ पे इन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया। अदरवाइज कुछ भी होती तो हम उन्हें दिखाते हैं। यहाँ पे जहाँ पे 3 होती और ये 2 होती तो हम सल्फेट की यहाँ पे 3 लिखते हैं और ये 2 लिखनी पड़ती हमें यहाँ पे, तो फिर कुछ इस टाइप से बनता। बट यहाँ पे वैलेंसी सेम है इसलिए नष्ट हो गई है एक दूसरे से, हम इन्हें नहीं शो करने के यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट किस तरीके से बनता है। कॉपर सल्फेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि देखिए आप कॉपर सल्फेट किस तरीके से बनता है। कॉपर की जो वैलेंसी होती है हमारे पास वो +2 होती है और जो सल्फेट की वैलेंसी होती है -2 होती है। सेम प्रोसेस वही है जो हमने पिछले कंपाउंड में किया था, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट में किया था, उसी तरीके का है, सेम टू सेम। तो सल्फेट की वैलेंसी तो इसके पास चली जाएगी -2 और कॉपर की वैलेंसी है जो सल्फेट के पास चली जाएगी +2। तो ये एक दूसरे से नष्ट हो जाएगी क्योंकि सेम है दोनों, +2 -1 एंड +2 दोनों सेम है तो ये एक दूसरे से नष्ट हो जाएगी। और जो अदरवाइज होती तो फिर हम उसी तरीके से लिखते हैं जैसे कि बताया था आपको पहले भी। तो हम लिख देंगे इसे कॉपर सल्फेट। हम यहाँ पे कुछ नहीं दिखाने वाले क्योंकि ये नष्ट हो चुकी है एक दूसरे से। नेक्स्ट दिखाते हैं हम सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट किस तरीके से बनता है तो देखिए सोडियम नाइट्रेट किस तरीके से बनता है। ये हमारे पास सोडियम हो जाएगा, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और जो नाइट्रेट जुड़ रहा है इससे समूह NO3, इसकी वैलेंसी -1 होती है। जो इसका चार्ज होगा हमारे पास वो इसके पास चले जाएगा और जो इसका चार्ज होगा वो इसके पास चले जाएगा। +1 है और -1 है, एक दूसरे से नष्ट हो जाएगी तो डायरेक्टली ये बन जाएगा हमारे पास NaNO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। उसी तरीके से इसकी वैलेंसी तो इसके पास चली जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाएगी, एक दूसरे से नष्ट हो जाएगी। ये वैलेंसी एक दूसरे से नष्ट हो जाएगी क्योंकि एक माइनस में एक +1 में है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे इसके स्पेस में। तो इसलिए हम इसे हमारे पास जो सूत्र बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसे हम बोल लेंगे सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट थोड़ी काटने के लिए ये सोडियम नाइट्रेट है। सॉरी मैं गलती से पहले कार्बोनेट बोल पाया था इसको, बट ये नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्रेट है। अब हम सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट किस तरीके से बनता है तो देखिए सोडियम कार्बोनेट किस तरीके से बनेगा। Na की वैलेंसी +1 होती है, आप सबको पता है कि Na की वैलेंसी होती है जो +1 होती है और जो कार्बोनेट की वैलेंसी होगी हमारे पास यानी CO3 की वैलेंसी -2 होती है। अब सेम प्रोसेस वही होगा, जो इसकी वैलेंसी है हमारे पास -2 वो सोडियम के पास चली जाएगी और जो सोडियम की वैलेंसी है हमारे पास वो कार्बोनेट के पास चली जाएगी। तो अब हमारे पास जो बनेगा वो सोडियम कार्बोनेट बनेगा NaCO3। जो वैलेंसी इसकी यहाँ पे गई वो सोडियम के पास गई, उसे हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरीके से।
तो हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बन चुका है। देखिए आपने, पहले हमने सोडियम की वैलेंसी चेक की थी कि वैलेंसी कितनी है। हमें पता होना चाहिए कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और जो कार्बोनेट होता है उसकी वैलेंसी -2 होती है। तो वैलेंसी एक दूसरे पर चली जाती है, जैसे कि इसकी वैलेंसी कार्बोनेट की सोडियम के पास चली गई, सोडियम की वैलेंसी होती है वो कार्बोनेट के पास चली गई। तो हमारे पास बना है Na2CO3, जो कि इसका जो रासायनिक नाम है वैसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट हो चुका है। यदि आपको और एग्जाम्पल की दिखाने हैं करके तो आप बता दीजिए, कमेंट में कर दीजिएगा, तो हम और एग्जाम्पल के ऊपर इस टॉपिक पे खुल के बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास सल्फेट है, सल्फेट किस तरीके से बना है, इसके ऊपर 2 वैलेंसी किस तरीके से आई है। कार्बोनेट है CO3, इसके ऊपर -2 कैसे आया है। तो हम ये इस बारे में आपको बता देंगे। ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3, इसके ऊपर -1 ही चार्ज कैसे आता है। जो सिंगल है तो इसका मतलब -1 चार्ज है इसके ऊपर। तो नाइट्रेट है, इसके ऊपर -1 चार्ज कैसे आया। अगर आपको ये बात जाननी है तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। जल्दी से जल्दी हम वीडियो आपको नेक्स्ट दे देंगे।